अमरीका की ईरान पर हमलों की नई लहर। ईरान के जजीरा कुशम और केश में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रॉकेट जजीरा केश में पानी बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। अमरीकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। हमलों में कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे खोजस्तान में भी धमाका सुना गया। इससे पहले जनूबी ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास में यके बाद दीगरे 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बूश शहर में भी जोरदार धमाकों की गूंज। जनूब मगरबी शहरों माशहर और आबादान के करीब धमाके हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खोजस्तान के शहर उम्मीदिया पर हमले में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के जवाबी हमले। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत में हमलों के बाद हाई अलर्ट नाफिज। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान के फ़िज़ाई हमले नाकाम बना रहे हैं। मुतासरा इलाकों में शहरियों को हिफाजत के लिए हदायत जारी कर दी। ईरान ने इससे पहले उर्दन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी रखेंगे। ईरानी बंदरगाहों और ईरानी कारगो पर मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हर्मुज़ पर 20% टैक्स ना लगाने का ऐलान। कहा, अपना हर्मुज़ के इस्तेमाल के बदले में खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। अपना हर्मुज़ ईरान के सिफा सबके लिए खुली है। अमरीकी सदर से इराकी वज़ीर आज़म की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, ईरान को मुआहदे का मौका दिया था। ईरान ने पहले फायरिंग करके बड़ी गलती की। ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। इराक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। इराक के साथ तेल समेत मुतअद्दिद बड़े मुआहदे करेंगे। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब अमली इक़दाम से देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, अपनी सरजमीन के एक इंच का दिफा करेंगे। खुद को फौज से अलग नहीं समझता। इसे अपना एजाज़ और फ़ख्र का बाइस मानता हूँ। ईरान की फ़ौज का भरपूर अंदाज में दिफा करता हूँ। ईरानी हुकूमत फ़ौज में शगाफ डालने की बात करने वाला इसराइल का मौक़िफ़ बयान करता है। महाज़े जंग पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। शहादत से डरने के बजाय इसे अजीम तरीन कामयाबी और एजाज़ समझता हूँ। अपना हर्मुज़ में अमरीका को मुदाखलत नहीं करने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम। तर्जमान ने कहा, किसी भी मुल्क का अमरीका के साथ किसी किस्म का ताउन ईरान की सालमियत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हम अपना हर्मुज़ के महाज पर लड़ रहे हैं और रहेंगे। आबी राहदारी के करीब अमरीका के 2 लकास ड्रोन्स को गिरा दिया। चीन का अपना हर्मुज़ के मामले को मुनासिब तरीके से हल करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अहम आबी राहदारी में आज़ाद और महफूज आमदोरफ्त की बहाली सबके मुफाद में है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी अमरीका और ईरान के से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना हर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई पोर्ट का इंतजाम संभालने वाली अमाराती कंपनी रियासत फुजैरा में नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा बना रही है। मंसूबे के जरिए कंटेनर्स को अपना हर्मुज़ से गुजरे बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात तक रसाई मिलेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। सियासी अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई ताउन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर कौमी दिफा याशार गोलर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सलचौक बार अत्ताकलाउल ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और तुर्क मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गाज ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल को तुर्की के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया।
कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत नेटवर्क गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजौर से था। सिंध रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन जार की आईजी सिंध और एडिशनल आईजी CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। मुकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, ज़राए नकलो हमल और असलहा फराम किया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नेटवर्क का भी सुराग लगा लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। कलदम TTP के सरबराह नूर वली, शेर अली, सईद शाह और दीगर दहशतगर्द मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। कारी बशीर समेत मजमूई तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई में 13 लोग मुलव्वस। दहशतगर्दों की तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द और मास्टरमाइंड कारी बशीर के तराफी बयानात में अहम इंकशाफात। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि जमातुल हरार के मुबैना अमीर बशीर उर्फ अल हरार मिल्ला का नाम भी सामने आया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों के हमलों में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। पूर्ण डिवीजन बैठक में भी क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी हुआ। फौजी जवानों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना शहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन के लिए जान का नजराना महज तनख्वाह नहीं, फ़र्ज, नज़रिए और वतन से मोहब्बत का तकाजा होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियों को सियासी तनकीद की नज़र नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानात हज़ारों शहदा, गाजियों, बेवाओं, यतीमों के जज्बात मजबूर करते हैं। मौलाना फजल रहमान के पाक फौज से मुतालिक बयान पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल। सियासी समाजी हलकों ने बयान को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा कि शहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। शहदा की कुर्बानियों को सियासत की नज़र करना नाकाबिल मुज़म्मत है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोन चौधरी ने कहा मौलाना फजल रहमान का बयान शहदा और उनके अहल खाना की खुली तौहीन है। मौलाना फजल रहमान कौम और शहदा के अहल खाना से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक, सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली, रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फ़ारूक खान, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मज़म्मत की। मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल तकरीर नहीं सुनी लेकिन शहदा से मुतल्लिक बयान से इत्तफाक नहीं करता। चेयरमैन पीट चाय बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासतदानों को खिताबत के दौरान अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्दी को नासूर करार देते हुए कहा कि शहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर रियासत मुखालिफ बयानी के साथ नहीं खड़े। अफगानिस्तान को अपने रवैये से मुतालिक फैसला करना होगा। वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। उनकी कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी है। ऐसी जुबान से गुरेज किया जाए जो कौमी इदारों, शहदा और उनके अहल खाना के जज्बात को ठेस पहुँचाए।